बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन भगवान ही बच्चे बन जाए तब क्या? कहां से आए लड्डू गोपाल? ब्रिज भूमि में एक भक्त थे, कुंभन दास। कुंभन दास भगवान की आराधना करते थे, दिन रात उनमें खोए रहते थे। वो इतना प्यार करते थे कृष्ण से कि वो कभी भी अपनी जगह छोड़ के बाहर शहर में भी नहीं जाते थे, क्योंकि वो भगवान की सेवा करते थे, उन्हें भोग लगाते थे। उन्हें लगता था मैं दूर चला जाऊंगा तो कैसे होगा ये सब, मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो अपने घर में ही रहते थे, आसपास जो काम वो करते थे वो काम करते थे। अब हुआ यूं कि एक दिन वृंदावन से न्योता आया, उन्हें बुलाया गया भगवत कथा के लिए कि भागवत कथा आपको करनी है। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने कृष्ण को छोड़ के नहीं जा सकता। तो दोस्तों ने समझाया, भक्तों ने समझाया कि वहां भी तो भक्ति की ही बात है, भगवान कृष्ण की ही तो बात है, तो आप चलिए साथ। उन्हें चिंता हो गई कि अब भगवान को भोग कौन लगाए। तो उनका बेटा था रघुनंदन। रघुनंदन को बुलाया, बोला बेटा मैं भगवान की सारी तैयारी करके जाऊंगा और सुबह तो उनको भोग लगा दे। अब सुबह वो उठे, भगवान की सारी तैयारी की, भगवान का भोजन बनाया और चले गए। रघुनंदन ने वो जो भगवान के भोजन की थाली थी भगवान के सामने रखी और भगवान को बोले कि कान्हा जी भोग लगाइए। अब रघुनंदन बच्चे थे, रघुनंदन को लगा कि भगवान वैसे ही भोजन करते होंगे जैसे हम सब करते हैं। तो इंतजार करने लगे कि भगवान भोग लगाएंगे, भगवान भोजन करेंगे। बहुत देर हो गई, काफी देर बैठे रहे। फिर प्यार से बोला भगवान जी भोग लगाइए, आज पापा गए हैं भागवत कथा करने, आज मैं ही हूं, भोग लगाइए। वो इतने प्यार से बोल रहे थे कि भगवान से रहा नहीं गया और भगवान प्रकट हो गए। क्योंकि घर किसी साधारण व्यक्ति का नहीं था, कुंभन दास का घर था। वहां श्री कृष्ण की आराधना 24 घंटे होती थी। उस घर में भक्ति का इतना भाव था, इतना प्रभाव था कि भगवान का आना तय था। भगवान आए और भगवान ने भोग लगाया, भगवान ने भोजन किया। अब शाम को कुंभन दास आए। कुंभन दास ने आकर के कहा कि भोग लगाया भगवान को? तो उनके बेटे ने कहा हां भोग लगाया। कुंभन दास बोले प्रसाद लेके आओ। तो रघुनंदन ने बोला कि बाबूजी वो प्रसाद तो सारा ठाकुर जी खा गए, भोजन तो सारा ठाकुर जी खा गए। कुंभन दास को लगा कि बच्चे को भूख लगी होगी, स्वादिष्ट भोजन बनता है भगवान का, तो ये खा गया, कोई बात नहीं, इसने खाया भगवान ने खाया बराबर। अब रोज भागवत कथा के लिए वो जाते, सुबह भगवान का भोजन तैयार करके जाते और शाम को आके पूछते कि भैया वो प्रसाद। रघुनंदन रोज कह देता कि भगवान आए थे, भगवान ने भोग लगा लिया, भगवान ने भोजन कर लिया। तो प्रसाद तो बचा ही नहीं, सारा भोजन भगवान ने खा लिया। कुंभन दास को शक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, रोज एक ही बात कैसे कर सकता है ये, और कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। इतना सारा भोजन बनाता हूं, लड्डू बनाता हूं, पूरी बनाता हूं, खीर बनाता हूं, सब्जी बनाता हूं, इतना सारा भोजन बनाता हूं, ये सारा रोज खा जाता है। तो कुंभन दास ने अगले दिन क्या किया कि भगवान का भोजन बनाया और उसे कहा कि बेटा भोग लगा देना। और कुंभन दास घर में ही छुप करके देखने लगे। जब देखने लगे तो क्या देखते हैं, जब रघुनंदन ने भोग लगाया और भगवान को बुलाया कि प्रभु भोग लगाइए, ठाकुर जी आए, बाल रूप में ठाकुर जी आए और ठाकुर जी भोजन करने लगे। जब कुंभन दास छुप करके ये देख रहे थे तो वो आगे बढ़े भगवान से मिलने के लिए, और जैसे ही वो आगे बढ़े भगवान वहीं पर मूर्त बन गए। वो मूर्त थी लड्डू गोपाल की। एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ में वो खाने को थे। वही है लड्डू गोपाल जो आज घर घर में है, जिन्हें आप हम सब बहुत प्यार करते हैं। वही कृष्ण कन्हैया है जो आपके घर में आकर के भोग लगाते हैं। मैं ऐसी कहानियां जल्द आपको सुनाऊंगा जो आप ही लोगों ने मुझे भेजी है, जिसमें से भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं और भगवान घर में आज भी। लोग कहते हैं ये कलयुग है, ये कलयुग नहीं है। विश्वास जो है वो हर युग में एक जैसा होता है। भगवान के प्रति आस्था हर युग में एक जैसी होती है। आज भी भगवान वैसे ही भोग लगाते हैं। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका प्रेम उनके प्रति होना चाहिए। आज भी कृष्ण वैसे ही आते हैं जैसे उस युग में आते थे। उनके लिए युग नहीं बदलता है, वो अपने भक्तों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप बस अपना विश्वास मजबूत रखिए, अपनी आस्था को बनाए रखिए और प्यार कीजिए अपने ईश्वर को। जितना प्यार करते हैं आप यकीन मानिएगा आपसे कहीं ज्यादा प्यार वो आपको करते हैं। हर पिता अपने बच्चे का इंतजार करता है, हम सब उनके बच्चे हैं।
वो भी हमारा इंतजार करते हैं कि कब मेरे बच्चे मेरे पास लौट कर आएंगे। जब भी आप उनके पास लौट कर जाएंगे, मतलब जब भी आप उनकी प्रार्थना करेंगे, जब भी उन पर विश्वास करेंगे, आप यकीन मानना वो दौड़े चले आएंगे। हरे कृष्णा दोस्तों।